कि प्रधानमंत्री आवास में किसी मंत्री को लिटा दो, ताला लगा दो, सुबह तक मरा मिलेगा, जिंदा नहीं रह सकता। जिसमें जानवर नहीं जी सकता उसे आदमी बनाने की बात कर रहे हो। मरा मिलेगा जिंदा, भाई कोई सिस्टम ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए रास्ते में। आप तो जिसमें जानवर बंद नहीं हो सकता वो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। अखिलेश यादव योजना बनाते हैं, 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए देते हैं, लोहिया आवास बना कर दे, सोलर लाइट भी लगा कर देते हैं जिससे आदमी रह सके। इनसे पूछो जमीन पर तुमने काम क्या किया है। सबसे पहले पूछो कि 18 साल में भी स्कूल में मास्टर नहीं है। आज 18 सालों में करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। इनसे पूछो कि आप तो गरीबों को बढ़ा रहे थे, गांव में लोगों पर फटे कपड़े हैं। आज कम से कम इतनी बेईमानी तो ख़त्म करो। उनके पैसे से उन पर मेहरबानी दिखा रहे लोग कि हम 1500 2000 दे देंगे। ये भूल गए कि ये पैसा जनता का है। कोई सरकार का मेहरबानी जनता पे दिखा सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है जब तक बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च नहीं होगा। अखिलेश यादव का जो काम करने का तरीका था कि पहले दिन स्कूल के बच्चों को ड्रेस दे दी, दूसरे दिन कोशिश करी किसानों की बेटियों पढ़ो, तुम्हारी फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे 1200 करोड़ रुपए कन्या विद्याधन के नाम पर गरीब किसान मजदूरों की बेटियों को हाथ पहुँचा दिए। 17 लाख लैपटॉप गरीब किसान मजदूरों बेटों को दे दिए। ये बताओ इनके दिमाग में कोई गरीबों को बढ़ाने का विजन हो? 18 साल में कोई योजना बनाई इन्होंने हो? आप तो धरातल पे घूम रहे हैं और आगे बढ़ेंगे आप और गांव जिसका बना उससे पूछ लेंगे तो बता देगा 20-30% कमीशन खा लिया हमसे। प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है, वो भी 1,32,000 जो भी जिसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ने तय की उसमें भी कमीशन है। आप देखेंगे किसी घर को अगर तो खिड़की तक अच्छा इंतजाम नहीं है। जब गरीब के पैसे से ही गरीब के मकान बन रहा है उस पर भी दिमाग कंजूस हो तो ये अच्छी राजनीति नहीं हो सकती, ये बड़ी राजनीति नहीं हो सकती, ये दिखावे की राजनीति हो सकती है। ये पैसे से देना है, कोई आपको घर बेच के देना है गरीब की बेटी को। 3 लाख करोड़ का बजट और देने के नाम पर कुल 1200-1500 रुपए सोचते हो आप। उन्हीं से पैसा लूट रहे हो आप पूरी ताकत से और उन पे ही मेहरबानी दिखा रहे हो। ये मिजाज लोग बदल। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है उसको लेकर बीजेपी हमेशा कहती है कि हमने बहुत विकास कराया है। और जब विकास देखने आप ग्राउंड पे उतरेंगे तो बीजेपी के लोगों से पूछिए कि कौन सा 10 काम अपने क्षेत्र में कराया है तो नाम नहीं गिना पाएंगे। हमारे साथ दीप नारायण यादव हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ खूंटा गाड़ के बैठी हुई है, यानी मजबूती जो है वो जनता में पता चल रही है। मगर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दूसरे प्रदेश से आ जाते हैं, काम नहीं कराते हैं, चले जाते हैं। देखिए वो आरोप लगा सकते हैं पर उनसे ये पूछो कि आपने इस यहाँ के लोगों को दिया क्या है। बुखार आया तो झांसी खड़ा आदमी, थोड़ी सी पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना, झांसी खड़ा स्कूल अच्छे नहीं है। जब कुछ व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है, रिश्तों से हम लोग एक दूसरे की सीमाओं से अधिक बंधे हुए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसकी रिश्तेदारी यूपी में ना हो, यूपी वालों की एमपी में ना हो। आप हमें रेखांकित कर सकते हैं यूपी एमपी है पर उससे कई गुने गहरे रिश्ते हैं। ये तो वो लोग बात करते हैं जिनके पास राजनीतिक कोई बातें हैं नहीं, बांटने की कोशिश है नहीं। वो जो लोग जिनकी राजनीति के आधार ही बांटना हो, जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हों, जो दोस्त में जातियों के नाम पर बंटवारा चाहते हों, वो तो ये बांटने की बात करेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जी गुजरात से यूपी लड़ने आ रहे हैं। ये भूल जाते हैं उमा भारती जी झांसी लड़ने चली जाती हैं। ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राजनीति करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में राजनीति कर रहे हैं। देश हमारा है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए सबके लिए कोई सीमाएँ नहीं है, बंधन नहीं है। लड़ाई सोच और काम करने की है। इनसे पूछो ज़मीन पर तुमने काम क्या किया है। सबसे पहले पूछो कि 18 साल में भी स्कूल में मास्टर नहीं है। आज 18 सालों में करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। इनसे पूछो कि आप तो गरीबों को बढ़ा रहे थे, गांव में लोगों पर फटे कपड़े हैं। आज आप पूछो कि पढ़ाई का स्तर क्या है, लोगों की ज़िंदगी का स्तर क्या है। कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं लोग। आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, ये नहीं जानते क्या लोग। अच्छा ये बताइए, अगर हम ओरछा की बात करें तो ओरछा कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और कहा गया था 2014 में कि 2022 तक 200 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। बीजेपी के लोग हमसे मिले थे, हमने पूछा कि कौन सी स्मार्ट सिटी आपके मध्य प्रदेश में बनी, 5 कोई नाम गिना दीजिए, तो बता नहीं पाए। अगर आप लोग यहाँ विधायक बनते हैं और जो कमीशन खोरी की जनता जो बात कर रही है उसको कैसे ख़त्म करेंगे? हमने कहा जब नेता ईमानदार हो ना तो अधिकारी कांपता है बेईमानी करने से। जब नेता ही बेईमान हो तो फिर खुले दिल दिमाग से लूटने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी में उनमें सीधा फ़र्क है। जनता से पूछ लो कौन ईमानदार है, कौन चोर है, कौन क्या करता है। हमारे सवाल यही तो हैं कि आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और गाँव में बसता ही प्रदेश, 85% लोग गाँव में जीते हैं। आप उन्हें कब स्मार्ट बनाएंगे? हमारी कोशिश है कि पहले गांव के लोग ज़िंदगी स्मार्ट हो, पहले उन्हें कर्जे से बाहर निकालो। उनके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम हम करेंगे। हम उनकी बेटियों की शादी अच्छे घरों में उसके लिए उन्हें बनाएंगे स्वावलंबी, उनकी सहायता करेंगे। कम से कम इतनी बेईमानी तो ख़त्म करो। उनके पैसे से उन पर मेहरबानी दिखा रहे लोग कि हम 1500 2000 दे देंगे। ये भूल गए कि ये पैसा जनता का है। कोई सरकार का मेहरबानी जनता पर दिखा सकती है। जब लोग किसान कर्जे में डूबे, आप हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हैं?
सबसे पहले किसान कर्जा माफ़ करिए ना। आप उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, किसानों की वोट लेते समय गरीबी बन की बात कर रहे हैं, आप गांव की वकालत कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अब की बार गांव के लोग अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, गांव को पहले सिटी अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है जब तक बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च नहीं होगा। अखिलेश यादव का जो काम करने का तरीका था कि पहले दिन स्कूल के बच्चों को ड्रेस दे दी, दूसरे दिन कोशिश करी किसानों की बेटियों पढ़ो, तुम्हारी फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे 1200 करोड़ रुपए कन्या विद्याधन के नाम पर गरीब किसान मजदूरों की बेटियों को हाथ पहुँचा दिए। 17 लाख लैपटॉप गरीब किसान मजदूरों बेटों को दे दिए। ये बताओ इनके दिमाग में कोई गरीबों को बढ़ाने का विजन हो? 18 साल में कोई योजना बनाई इन्होंने हो? अच्छा, मैं ये देख रहा था जब मैं पृथ्वीपुर से इधर बढ़ रहा था तो रास्ते में कई सारे गांव में गया, गांव के लोग अपना घर दिखा रहे थे। उन्होंने कहा एक चीज़ कि जाति और धर्म को देखकर यहाँ पर घर दिया जाता है, आवास दिया जाता है और उसमें कमीशन लिया जाता है। कितनी सच्चाई है? आप तो धरातल पे घूम रहे हैं और अगर बढ़ेंगे आप और गांव जिसका बना उससे पूछ लेंगे तो बता देगा 20-30% कमीशन खा लिया हमसे। प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है, वो भी 1,32,000 जो भी जिसकी कॉस्ट गवर्नमेंट ने तय की उसमें भी कमीशन है। आप देखेंगे किसी घर को अगर तो खिड़की तक अच्छा इंतजाम नहीं है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास में किसी मंत्री को लिटा दो, ताला लगा दो, सुबह तक मरा मिलेगा, जिंदा नहीं रह सकता। जिसमें जानवर नहीं जी सकता उसे आदमी बनाने की बात कर रहे हो? मरा मिलेगा जिंदा। भाई कोई सिस्टम ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए रास्ते में। आप तो जिसमें जानवर बंद नहीं हो सकता वो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। अखिलेश यादव योजना बनाते हैं, 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए देते हैं, लोहिया आवास बना कर दे, सोलर लाइट भी लगा कर देते हैं जिससे आदमी रह सके। जब गरीब के पैसे से ही गरीब के मकान बन रहा है उस पर भी दिमाग कंजूस हो तो ये अच्छी राजनीति नहीं हो सकती, ये बड़ी राजनीति नहीं हो सकती, ये दिखावे की राजनीति हो सकती। राजनीति करनी है तो कम से कम गरीबों के अब 1500-1200 रुपये देने की बात कर रहे हो। आप क्यों नहीं कहते कि हम 5,000-10,000 देंगे? आप अपनी बेटी को 1500 रुपये दो पहले हाथ में, घूरेगी। आपके बड़े लोग हैं, गरीब आदमी की आपकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं है उसके परिवार की। 1500 में परिवार चलेगा उसका और उसके ही पैसे से देना है। कोई आपको घर बेच के देना है गरीब की बेटी को? 3 लाख करोड़ का बजट और देने के नाम पर कुल 1200-1500 रुपये सोचते हो आप? उन्हीं से पैसा लूट रहे हो आप पूरी ताकत से और उन पे ही मेहरबानी दिखा रहे हो। ये मिजाज लोग बदल देंगे इस बार। तो मिजाज बदल देंगे, दावा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार क्षेत्र में, अगर आप इस विधानसभा से सुन रहे हैं हमें या मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, तो जो कमीशन खोरी वाली बात है जो जनता कह रही है, क्या ये कितनी कमीशन खोरी हो रही है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।